हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो मैंने जो है नेहा की कमेडी पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने किसी रिएक्शन चैनल अर्थ मॉम को उन्होंने मतलब काफ़ी चीज़ें बोली हैं कि इसमें बोला है कि उन्होंने मेरा जो है जीना हराम करके रख रखा है और अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए रिएक्शन चैनल जिम्मेदार होगा। उसके बाद मैंने जो है मनीषा की कम्युनिटी पोस्ट देखी जिसमें उसने भी लिखा है कि अब अगर हमारे बीच में कुछ होता है और उसकी ज़िम्मेदार नेहा होगी। हमारे साथ पिछले 1.5-2 साल से जो भी हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ वही है और हमारे बीच में वो आई है हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में। ठीक है, हमारी खुशहाल बड़ी ज़िंदगी में उसने आग लगा दी है और ज़िंदगी में घुसकर उसने जो है मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया है। और अगर मुझे भी कुछ होता है या मेरे रिश्ते ख़राब होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार जो है सिर्फ नेहा होगी। अब यार पता नहीं अब क्या ही ब्लेम गेम चल रहा है। खैर वो तो हम अब इनका तो चलता ही रहेगा, लगा रखा है दोनों ने, बट दोनों ही गलत हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिएक्शन चैनल के बारे में बात करूँगी, अर्थ मॉम के बारे में जिसमें बोला है। देखो पहले तो यार सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, उनका काम है ये रिएक्शन देना, तो वो अपना रिएक्शन देगी क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको आप नहीं रोक सकते। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों के भले के लिए रिएक्शन दिए जाते हैं कि आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। आप लोग भी अच्छे से जिम्मेदार हैं उस चीज़ के लिए जो आप कर रहे हैं, आपको पता है आप सही है या नहीं है। लेकिन जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो लोग उसमें अपने अपने रिएक्शन देते हैं, उसमें कोई उनको नहीं रोक सकता। मनीषा को वो हमेशा फेवर करती है और उसका पर्सनल ओपिनियन है तो वो हमेशा उसको सपोर्ट करती है, फेवर करती है। तो उसमें हम कुछ भी नहीं उनको बोल सकते हैं। और ना ही वो कभी जो है इसका नेहा का नाम लिया। सचिन को वो कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। नेहा का तो उन्होंने कभी नाम नहीं लेती है, तो इनको फिर किस बात की दिक्कत आ रही है। अगर आपको किसी का जो है वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पास भी ऑप्शन है इग्नोर करने का ऑप्शन, आप भी उसको इग्नोर कर सकती हैं। ठीक है, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बोल रही है लेकिन आप सबकी तो नहीं सुनेंगे ना, तो आप इग्नोर कर दीजिए। आप जिस सिचुएशन से अभी गुजर रही हैं आपको इग्नोर करना ही सही रहेगा। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नेहा को ही बोला जा रहा है, सचिन को भी तो बोला जा रहा है। भाई ये बड़ा मास्टरमाइंड निकला सचिन। ठीक है, बट उसने ऐसा कुछ रिएक्शन चैनल के लिए उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि अगर मेरी हालत ये होती है वैसी होती है तो जो है कोई रिएक्शन चैनल उसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो वो आपको जो है टारगेट नहीं कर रही है तो यू कैन इग्नोर, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ये कोई पर्सनल उस पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकती है। अब बात करते हैं मनीषा की कम्युनिटी पोस्ट के बारे में जिसमें वो कह रही है कि अगर मुझे भी कल को या मेरे रिश्ते बर्बाद होते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही पर्सन जिम्मेदार है और वो है नेहा। भाई नेहा तो जो चुपचाप जो नेहा को मैं बताना चाहती हूँ, देखो सॉरी मनीषा को, है ना। नेहा तो बेचारी चुपचाप जा रही थी, बेचारी तो खैर क्या ही बोले उसको, बेचारी वाले तो उसने कोई काम करे नहीं है। नेहा तो जा रही थी चुपचाप शादी करके, सगाई करनी थी उसने। और लेकिन सिर्फ जो तमाशा हुआ वो सचिन की वजह से हुआ क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहता था कि वो उसको छोड़ के जाए। वो तो सरफिर आशिक बना हुआ था। ठीक है, कि भाई इसने मुझे कैसे छोड़ दिया। इतने साल से 2 साल से 3 साल से तुम उसको मतलब मनीषा को बेवकूफ़ बना रहे थे, पूरा तमाशा बना के रख दिया। ठीक है, बल्कि तुम उसे जो थे ना समझाना चाहिए था कि मनीषा को कि भाई उसको जाने दो शादी करके, बट नहीं जाने दूंगा भाई, नहीं जाने दूंगा, वो तो मेरी ही है। और हाँ, नेहा के होने वाले जो मंगेतर है वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है भाई, वो भी बहुत चालू निकला। पहले बोलते थे ना हमारी बेटी हमारी बेटी हमारी बेटी ताशी के लिए, है ना। कोई बेटी कुछ नहीं होता, अपने माँ बाप से बढ़ के कोई कुछ नहीं होता, कोई ज़्यादा प्यार नहीं करता, दूसरे लोग कोई प्यार नहीं करते। अब कहाँ गई सगाई टूटते ही ताशी बेटी, कहाँ गई? सब नाटक, सब रील, सब शॉर्ट, सब नाटक, सब व्यूज़ के चक्कर में। बल्कि सुमित ने उसको सचिन को फ़ोन करके बल्कि बोला है, उकसाया है कि भाई तुम अपनी जो सारी चीज़ें हैं पर्सनल सब सोशल मीडिया पे लेके आओ। अरे भाई वो तो तुम्हारी उस टाइम पे मंगेतर थी, तुम्हें तो क्लियर बोलना चाहिए था कि भाई जो तेरा पहले था वो अब ख़त्म हो गया, अब जो भी है वो मेरे साथ है। ऑफलाइन पे तो तुम उस चीज़ों को ख़त्म कर सकते, बट नहीं, इसने उसको उल्टा सजेशन किया। और वो भी बिल्कुल उसमें था, वो उस जोन में था कि उसने इसकी सारी बात मानी और ऐसा किया। उसने सोचा कि सगाई तो नहीं होगी, शादी वादी सब तोड़ दूंगा, ये तो मेरे पास ही आइए वापस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो और सरफिरा हो गया। मीन्स नेहा की तो उसने धज्जियाँ उड़ा दी। और सुमित ने, क्योंकि सुमित ने प्रोवोक किया ना सचिन को, तो इसकी जगह इसकी अगर बहन होती, तो सुमित की अगर बहन होती फिर तो उसको भी तो सोचना चाहिए था ना कि कैसे तुम एक लेडीज़ के बारे में धज्जियाँ उड़ा रहे हो। और ऐसा तो नहीं कि सारी गलती उसकी है, सचिन की भी गलती है। और सुमित अब चीज़ें सुनने में आ रही है कि ये भी उसने वो भी गलती है। और दूसरे मुँह से जब सचिन को उसने रिकॉर्डिंग सुनाई ना कि नेहा तुम्हारे बारे में क्या बात करती है,
उसको और गुस्सा आ गया भाई। फिर तो उसने बोला मैं सब कुछ अब ला के ही छोड़ूंगा, ठीक है। और मनीषा थोड़ी भोली भाली है, वो बेचारी इसके चक्कर में आ गई। नहीं तो ऐसे इंसान को तो लात मार के बाहर फेंकना चाहिए ऐसे इंसान को। तो इसमें अकल होती है, इसके माँ बाप में इसको थोड़ा तमीज़ सिखाते। और ये लाइव भी आता है तो ये औरतों से ढंग से बात नहीं करता है, इंग्लिश में बात करता है, ब्लॉगिंग करता है, हिंदी में लेटे लेटे रिएक्ट। मतलब जब इसने एक्सपोज कर दिया तो उसके बाद ये लेटे लेटे बेड पे अपने 2-2 ब्लॉग डाल रहा है डेली के व्यूज़ के चक्कर में, ठीक है। अपने मनीषा को तो ये आदमी की कदर, मनीषा मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, ये आदमी है ही नहीं कदर के लायक, बिल्कुल नहीं है। इसको छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत कुछ है। और इसमें जो है, इसमें तुम नेहा को क्या ही ब्लेम करोगी जो तुम्हारे ही खुद का सिक्का खोटा है। सचिन जो है इससे अभी भी दबा के रखता है मनीषा को, ठीक है। ये कहता है कि, और ये बहुत बड़ा मैनिपुलेट करता है भाई, बहुत बड़ा। लाइव में ये कैसे बात करता है ना औरतों के साथ, इसे बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने की। और वहाँ पे आके बोलता है कि मैं उससे खाना मांगता हूँ तो ये मेरे को बोलती है जाओ उससे ले लो। भाई वो क्यों नहीं बोलेगी? 2 साल से तूने उसको चीट किया है, वो 1-2 तेरे को ये भी नहीं सुना सकती, मतलब डायलॉग भी नहीं सुना सकती है, या फिर और वो बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी? वो तो बेचारी सीधी है, कोई तेज तर्रार होती तो पता नहीं इसको कहीं फेंकती और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देती है। तो मैं तो मनीषा को इस चीज़ में सपोर्ट करूँगी। मनीषा ने तो हैट्स ऑफ है कि ऐसे बंदे को कैसे झेला, और सब चीज़ें जानते हुए भी सामने सामने, मतलब ये बड़ी बहन 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 कर कौन करता भाई, बहन से इतनी बातें कौन करता है, ठीक है। तो अगर ये औरतों की भी ज़्यादा इज्जत नहीं करता, मुझे देख के इसको लग ही रहा है और पता चल भी गया। तो ऐसे आदमी को लोग सही बता रहे हो भाई, कितना घमंडी आदमी है ये, बहुत घमंडी है। उन्हें भाई बहन के रिश्ते की आड़ में इसने धोखा दिया है बहुत बड़ा। और जो सुमित भी है ना, इसने भी सब व्यूज़ के चैनल में किया, अपने चैनल के चक्कर में किया, महान बन के दिखाया है कि इसने कैसे, देखो भैया मैं तो विधवा से शादी कर रहा हूँ, इसकी बच्ची को भी मैं ही संभालूंगा। सब ड्रामा था, बच्ची को भी भूल गया सगाई टूटते ही। और सारी वीडियो जिसने डिलीट कर दी सबसे पहले, इसको पता था कि अब तो कलेश हो चुका है, तो चैट वगैरह जो सारी थी इसने सब दिखा दी। अब उसको पता है कि नेहा के साथ तो कोई कोलैब करेगा तो इसकी ऑडियंस कम होगी, तो इसने जो है सब कुछ हटा दिए वीडियोस वगैरह। तो ये तो खैर दोस्ती की भी लायक नहीं है सुमित तो। अब नेहा ने भी है जो है वैसे ही क्लियर कर दिया कि उसकी शादी वादी इससे हो नहीं रही है। अच्छा है, अच्छा डिसीजन है, ऐसे आदमी के साथ करनी भी नहीं चाहिए। और मनीषा को भी मैं यही बोलूँगी कि जो है तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, और छोड़ो ऐसे आदमी को, कोई ज़रूरत नहीं है जिसने तुम्हारी भी कोई कदर नहीं करी, नेहा की भी धज्जियाँ उड़ा दी। तो ऐसे तो मतलब कोई वो नहीं है, ऐसे आदमी के साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और सुमित का भी पर्दाफाश हो चुका है, सचिन का भी हो चुका है, नेहा का भी हो चुका है, सबका हो चुका है। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ो, अपना जो भी कर रहे हो, यूट्यूब पे भी कर रहे हो करो, बट वो सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म करो। और ख़त्म तो खैर क्या ही हो सकती है, जब आप उससे जुड़े हो तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बट ऐसे आदमी को रिस्पेक्ट देना सही नहीं है जो किसी चीज़ की, अपनी बीवी की कदर नहीं करता, बाहर जाके मुँह मारता है, ठीक है। ओके, बताइएगा कैसे लगा पॉडकास्ट, और कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किसका देखना चाहते हैं मुझे वो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।